बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कप्तान की जेल भरो तहरीक मजाक बन गई। पुलिस पीटीआई रहनुमाओं के घरों के दरवाजों पर जाकर स्पीकर लगाकर मजाक उड़ाने लगी। गिरफ्तार किए जाने वालों के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा ऐलान, फवाद चौधरी ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया, तो इसके साथ ही हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार किए जाने वालों के साथ जो सियासी तौर पे गिरफ्तारियां थी उन्हें इस अंदाज से ट्रीट करना शुरू कर दिया कि जैसे वो कोई दहशतगर्द हों। हालांकि सियासी गिरफ्तारियों पर इस तरह का ना तो रिएक्शन दिया जाता है और ना ही उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो लाहौर में जेल भरो तहरीक का पहला शो कामयाब रहा। सोशल मीडिया पर मंजर भी देखे गए कि एक पुलिस वाला स्पीकर पर ऐलान कर रहा था कि पुलिस वैन खाली पड़ी है, जिसने बैठना है बैठ जाएं। कहा जाता है कि इसी पेशकश से फायदा उठाकर पीटीआई के सीनियर रहनुमा, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, एजाज चौधरी और दीगर शामिल थे, वो पुलिस वैन में बैठ गए, जिन्हें बाद पुलिस कोर्ट लखपत जेल ले गए। और ये रहनुमा अपनी मर्जी से कितने दिन जेल में रहेंगे, इसका फैसला आने वाले वक्तों में होगा। उन्हें अगर दफा 144 की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया गया तो ये काबिल जमानत दफा है। ताहम चूंकि जेल भरो तहरीक का मकसद जेलें भरना है, खाली करना नहीं, इसलिए ये रहनुमा जमानतें नहीं करवाएंगे। ये खबरें भी आ रही हैं कि गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को सूबे की मुख्तलिफ जेलों में रखा जाएगा। और हुकूमत की हिकमत अमली ज़मन में क्या है, क्या वो इन लोगों को जेलों में रखने का फैसला कर चुके हैं या चाहेंगी कि जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। दोस्तों, अब इस तहरीक ने आगे बढ़ना है। मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारियां देने का शेड्यूल आ चुका है। मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा को जेल भरो तहरीक की रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक जेल भरो तहरीक में पीटीआई के 1200 रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जेल भरो तहरीक से मुतालिक पेश करदा रिपोर्ट जारी कर दी गई और रिपोर्ट में कहा गया कि शाम के वक्त तक जेल के सामने तहरीक इंसाफ के 500 कारकुनान रह गए थे। शाम 6 बजे जेल भरो तहरीक खत्म होने पर कारकुनान मुंतशिर हो गए और तहरीक में एक भी कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की जेल भरो तहरीक के खिलाफ पुलिस ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। एक एहलकार ने चुटकुला छोड़ा कि पीटीआई कारकुनान हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। रावलपिंडी के कमेटी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई और पुलिस ने सूरत हाल देखते हुए 2 कैदी वैन पहुंचाकर मजीद नफरी तलब की। एक मौके पर पुलिस वैन के दरवाजे पर 3 कारकुनान चढ़े और 2 उतर गए, जिस पर वहां तैनात पुलिस एहलकार ने कहा कि पीटीआई कारकुनान हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं ने लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज करते हुए गिरफ्तारियां दी, जिस पर उन्हें सूबे की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया। ताहम अब उनकी जानिब से जमानतों की दरखास्तें भी आ रही हैं। जबकि फवाद चौधरी ने दूसरे इस्लाह मुंतकिली और फौजदारी मुकदमात बनाने से रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी है। फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत और आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान ने खुद गिरफ्तारियां दी हैं, उन्हें दूसरे इस्लाह मुंतकिल किया जा रहा है। खदशा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट पुलिस को फौजदारी मुकदमात कायम करने और दूसरे इस्लाह में मुंतकली को रोके। दोस्तों, इस दरखास्त पर पीर के रोज समाअत का इम्कान है। ताहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुंतकिल किया गया, जबकि असद उमर को राजनपुर, मोहम्मद खान मदनी को बहावलपुर, डॉक्टर मुराद रास को डीजी खान जेल मुंतकिल किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भक्खर जेल में मुंतकिल किया गया। लिया जेल में 24 कारकुनान, भर में 24 और राजनपुर जेल में 25 कारकुनान को मुंतकिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान सूबाई सदर परवेज खटक, असद कैसर की क़यादत में गुलबहार जीटी रोड पर जमा हुए और हश्त नगरी में कायदीन की तकरीर के बाद कारकुन सेंट्रल जेल पहुंचे और वहां पुलिस वैन में बैठ गए और इस दौरान वर्कर्स खूब नारेबाजी करते रहे। पुलिस की जानिब से किसी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई। पीटीआई के रहनुमा पुलिस वैन पर चढ़कर विक्ट्री के निशान बनाते और तस्वीर बनाते रहे। साबिक इरकान असम्बली मलक वाजिद वजीरजादा गिरफ्तारी देने के लिए कैदियों की वैन में बैठे, लेकिन कुछ देर बाद वापस उतर गए। दिन भर नारेबाजी और सेल्फियां बनाने के बाद शाम को तहरीक इंसाफ ने सेंट्रल जेल के सामने से धरना खत्म कर दिया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल गफ्फार के साथ जेल भरो तहरीक के मामले पर दिलचस्प छेड़छाड़ की और अवामी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। मुर्तजा वहाब ने बिलाल गफ्फार से पूछा कि आप कब जेल जाएंगे। बिलाल गफ्फार ने कहा, आप फिक्र न करें, सबसे पहले मैं जाऊंगा, आपको सरप्राइज देंगे, चलें जेल चलें। मुर्तजा वहाब ने कहा कि मैं अभी पीटीआई का हिस्सा नहीं तो जेल कैसे चलूं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम जमान टाउन को जेल डिक्लेयर करवा सकते हैं।
कानूनी तौर पर ऐसा हो सकता है। बाकी अब खान साहब से पूछकर बताएं। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि यहाँ तो कानून है ही नहीं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि अगर आप जेल जाएं तो आपको सहूलियात देंगे। इम्तियाज शेख ने भी हिस्सा डालते हुए बिलाल गफ्फार को ऑफर की कि आप जेल जाएंगे तो शिकारपुर का अचार का तोहफा मेरी तरफ से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सोशल मीडिया पर एक मुतअद्दिद वीडियोस वायरल हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि दीर में जेल भरो इंकलाब के सम्राट से मुस्तफीद होने के लिए कानून खुद चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएन ने सिबगतुल्ला के घर पहुंचा और वहां पर लाउड स्पीकर पर दरवाजे पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा जी कि आप गिरफ्तारी दें, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, आपके लिए सहूलतें भी हैं, फूल प्रूफ सिक्योरिटी भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस की जानिब से ये ड्रामेबाजी क्यों की जा रही है। जहां पे कारकुनान की जानिब से गिरफ्तारियां दी जा रही हैं वहां पे गिरफ्तार नहीं करते, और जहां पे कोई बंदा मौजूद ही नहीं, उस वक्त सिबगतुल्ला अपने घर में मौजूद नहीं थे और उनके घर के पास जाकर वहां पे वीडियो बनवाते रहे। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि एक और वीडियो भी वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि साबिक एमएलए सिबगतुल्ला गिरफ्तारी देने के लिए पेशावर की सेंट्रल जेल के बाहर 4 घंटे तक मौजूद रहे, लेकिन पुलिस गायब रही और जेल के दरवाजे बंद थे। इस वक्त असल में इम्पोर्टेड सरकार शदीद बौखलाहट का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। इस तरह के स्टंट खेले जा रहे हैं। अवाम को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये तहरीक नाकाम हो गई है, लिहाजा आप लोग पीछे हट जाएं। दोस्तों हालांकि सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोस ऐसी हैं जिनमें देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पे लोग अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए पहुंचे। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने वालिद की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया। लाहौर हाईकोर्ट में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर की गई और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शाह महमूद कुरैशी को हब्से बेजा में रखा गया है। शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने जेल भरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। दोस्तों बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो जेल भरो तहरीक शुरू की है, इसको हुकूमत अपने लिए हॉट केक समझ रही। इसी वजह से गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमाओं को मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हाथ डाला जा सके और इसी सिलसिले में तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हुकूमत के इन हथकंडों को देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद गिरफ्तारियां देने से एहतियात बरती जा रही है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सियासी मंजरनामे में आजकल सबसे बड़ा मौजू इंतखाबात का मसला बना हुआ है। डेडलॉक सिर्फ इस मामले पर बाकी है कि सारे मामले शायद इस मसले का हल निकालने के बाद खुद ब खुद किसी हल की तरफ चले जाएंगे। जब से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और केपी के असम्बलियों के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी है, तो गोया इलेक्शन का एक बड़ा आईनी ओहदेदार की तरफ से बिगल बजा दिया गया है। अब लाख ये कहा जाए कि उन्हें तारीख देने का एक आईनी इख्तियार नहीं था, उन्होंने आइन से तजावुज किया है, उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन इस तरह की बातें करने से ये मसला हल नहीं होगा। इसे अब मुल्क की आला तरीन अदालत ही हल कर सकती है, वरना ये हुक्म तो अब अपनी जगह मौजूद है जिसमें अमल ना करने से इलेक्शन कमीशन को भी जवाबदेह होना पड़ सकता है। कौमी असम्बली के इंतखाबात कब होते हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब से 2 सूबों की असम्बलियां टूटी हैं तसलसल के साथ कहा जा रहा है कि आइन की रूह से 90 रोज में इंतखाबात जरूरी हैं। बुनियादी तौर पर कोई इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा, ताहम इसके बावजूद तारीख नहीं दी जा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन के हवाले से तारीख देते हुए कहा कि फिल वक्त इंतखाबात को ना करवाना या रोकने के बारे में कोई हुक्म इम्तना मौजूद नहीं है, इसलिए वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए तारीख का ऐलान कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि सदर की तरफ से दी गई तारीख पर इंतखाबात होंगे या नहीं। अलबत्ता इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस हवाले से पाया जाने वाला अभाम किसी आला अदालती फोरम पर हल हो जाएगा। कम अज कम वो सूरत हाल जो गुमगू का शिकार थी, वो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इंतखाबात होंगे या नहीं। अब सदर मुमलिकत की तरफ से दी गई तारीख का हुक्म रद्द करने के लिए उन्हें किसी फोरम से रुजू करना पड़ेगा। यूं ये बात सामने आएगी कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाना चाहते तो इस हवाले से उनका मौकफ क्या है, कौन से दलाइल हैं जिसकी बुनियाद पर वो आईनी मुद्दत में इंतखाबात करवाने से गुरेज कर रहे हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आइन शिकनी की वजह से सदर पर आर्टिकल 6 लग सकता है या उनके खिलाफ मवाक़से की तहरीक पेश की जा सकती है, तो ये ख्वाबो ख्याल की बातें हैं। सदर ने इलेक्शन एक्ट के तहत जिस आर्टिकल 57(1) के तहत इलेक्शन की तारीख दी है, वो ये पाबंदी तो जरूर लगाता है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद जनरल इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, मगर ये पाबंदी नहीं लगाता कि वो तारीख का ऐलान कर ही नहीं सकते। दोस्तों बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, ये जल्द ही हल हो जाएगा और मुल्क के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है वो भी शायद किसी तरफ लग जाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।